एक बार तेजू नाम का एक चालाक सियार अपना रास्ता भटक कर एक गांव में आ जाता है। जहां से बाहर निकलने का वो रास्ता ढूंढता है, तभी रास्ते में वो गलती से एक धोबी के नील से भरे माद में गिर जाता है। उसमें गिरने के बाद वो उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है और कामयाब होता है। बाहर आने के बाद जैसे उसका रंग सूखता है, वो नीले कलर का हो जाता है। नीला सियार देखकर गांव के सभी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और भौंकना शुरू करते हैं। तेजू कुत्तों से जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है और जंगल पे पहुंचकर वो भूख प्यास से परेशान खाने की तलाश में लग जाता है। काफी देर कोशिश करने के बाद उसे जंगल में एक मरा हुआ हाथी दिखाई देता है, तो वो उस पे जाकर हाथी पे चढ़कर बैठ जाता है। नीला सियार हाथी को फाड़ने की कोशिश करता है, परंतु खाल मोटी होने की वजह से वो उसको फाड़ नहीं पाता। तेजू हाथी पर इधर उधर उछल कूद मचा के बैठा रहता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे इसे खाया जाए। तभी एक शेरनी वहां आती है और तेजू को देखकर वो बड़ी अचंभित होती है कि कौन सा ये नीला जानवर है जो हाथी जैसे विशाल जानवर को मार के बैठा है। मनी मन वो सोचती कि काश ये खाना मुझे भी खाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तेजू भी दिमाग लगाता है कि कैसे शेरनी को मना कर हाथी को फड़वा ले और अपनी भूख को शांत करे। अतः वो शेरनी को खाने की दावत देता है। शेरनी उसकी बात मान जाती है और हाथी को अपने मजबूत पंजों से फाड़ देती है। फाड़ने के बाद तेजू और शेरनी दोनों भोजन का आनंद लेते हैं। शेरनी तेजू की झूठी बहादुरी से इतना प्रभावित होती है कि उसके साथ ऐसे मिल जाती है, घुल जाती है जैसे बचपन की बिछड़ी दोस्त हो। एक दिन तेजू शिकार करने जाता है और लौटकर अपने साथ भैंसे की सींग लाता है। जैसा कि वो सियार है तो वो वही कर सकता था। शेरनी के पूछने पे वो बताता है कि मैंने इतनी जोर से शिकार किया कि पूरा भैंसा नदी में गया और उसकी सींग उखड़ के मेरे हाथ में आई। शेरनी उससे एक्सेप्ट करती है। दूसरे दिन तेजू फिर जाता है और इसी तरह एक भैंसे की पूंछ लाकर बोलता है कि पूंछ मेरे हाथ में आई और पूरा का पूरा भैंसा नदी में जाके गिरा। पूंछ को देखकर शेरनी बहुत ही हताश होती है और खुद शिकार करने जाती है, जहां पर वो एक हिरन लाती है और तेजू को ऑफर करती है खाने के लिए। एक दिन जंगल में आग लग जाती है, जिससे जंगल में सभी जंगली जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पशु पंछियों को भागते देख जंगल के सभी सियार हुआ 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 करने लगते हैं। उसकी आवाज तेजू तक जाती है तो तेजू से भी रहा नहीं जाता और वो भी हुआ हुआ बोलता है। उसको हुआ हुआ देख शेरनी समझ जाती है ये नीला सियार कोई अद्भुत जानवर नहीं बल्कि तुच्छ सियार है। गुस्से में आकर वो उसका शिकार करती है और उसे मार देती है। तो जैसी करने